हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10th क्लास का 100 नंबर वाले हिंदी का लौट कर आऊँगा फिर जो चैप्टर है उसका टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद यह टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है। दोस्तों 6 से 7 मिनट का ही है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं है और 6 से 7 मिनट में ही आपका यह टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि लौट कर आऊँगा फिर इससे कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो ये 10 के अंदर से आएगा, बाहर से आए तो फिर एग्ज़ाम के बाद आप आराम से हमारे चैनल पे आके 100 गाली दे के जाना, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को तो अच्छे से दबा लीजिए, ताकि 12th में भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और हमारे वीडियो को तो आप लाइक करिए दीजिए भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर फ़ायदा बुझाए तो, अगर फ़ायदा नहीं बुझाए तो डिसलाइक करके और सीधा चले जाना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन नंबर बी अनामिका, ऑप्शन नंबर सी रेनर मारिया रेलके और ऑप्शन नंबर डी में आपका होगा जीवानंद दास। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। अगर आपको ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ जाइए, एक तरफ से रिवीजन टेस्ट सब है, आपको आंसर पता है तो पड़ाक पड़ाक कमेंट में मारते जाइए, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और ठीक है दोनों तीनों काम में एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर पता है तो पड़ाक पड़ाक कमेंट में मारते रहिए। तो क्वेश्चन जो है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जीवानंद दास। ठीक है, जीवानंद दास का जो है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट के आने का बात करता है। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट के आने की बात करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी में बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई। ठीक है, तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट के आने का बात करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1894 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी में 1899 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में आपका 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1899 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टेस्ट शॉर्ट वीडियो टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है और किसी भी तरह का 10th क्लास का टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल से है जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए और हमारे चैनल पर भी खास करके हिंदी चल रहा है कि मेरा मानना है कि हिंदी अभी स्ट्रॉन्ग चलाना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स मैथ ये वो करता है ना आदमी एकदम परेशान रहता है, लेकिन हिंदी है कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आपको देता है। ठीक है, इसलिए हम हिंदी पे ज़्यादा जोर शोर लगाते हैं। हिंदी में जो है 85 से प्लस आने का संभावना रहता है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन नंबर बी में जीवानंद दास, ऑप्शन नंबर सी में अनामिका और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो होगा आपका कुंवर नारायण। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कि गंध जहाँ होगी ही बड़ी घास किस कवि की पंक्ति है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीवानंद दास। ठीक है, जीवानंद दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम
कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में झड़ा पालक, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा धुंधर पांडुलिपि, ऑप्शन नंबर सी में वनलता सेन और ऑप्शन नंबर डी में आपका होगा महापृथ्वी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वनलता सेन। ठीक है, वनलता सेन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी में जीवानंद दास, ऑप्शन नंबर सी में नजरुल इस्लाम और ऑप्शन नंबर डी में जीवानंद। ठीक है, तो वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीवानंद दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जीवानंद दास इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। खाली 3 बजे आप ही लोग नहीं उठते, हमको भी उठना पड़ता है भाई साहब आप लोग के लिए, तो हमारे मेहनत को सफल बनाइए। आपका मेहनत ज़रूर सफल होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लीजिएगा भाई साहब, यही हमारा पूंजी संपत्ति ऊर्जा जो भी समझिए यही है। चलिए, तो क्वेश्चन जो है वो कहता है इनमें से कौन सी रचना जीवानंद दास की नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना जीवानंद दास की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में गीतांजलि, ऑप्शन नंबर बी में बेला अवेला कालवेला और ऑप्शन नंबर सी में रूपसी बंगाल और ऑप्शन नंबर डी में वनलता सेन। तो क्वेश्चन जो है हमारा कि इनमें से कौन सी रचना जीवानंद दास की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि। ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि जो है जीवानंद दास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है। ठीक है, कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में कौवा, ऑप्शन नंबर बी में अबाबिल, ऑप्शन नंबर सी उल्लू और ऑप्शन नंबर डी हंस। तो जो हमारा क्वेश्चन है भाई साहब कि कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उल्लू 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 उल्लू, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कवि अगले जन्म से क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करता है। कवि अगले जन्म से क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करता है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में अबाबिल, ऑप्शन नंबर बी में कौवा, ऑप्शन नंबर सी में हंस और ऑप्शन नंबर डी में होगा आपका उपरयुक्त सभी। तो क्वेश्चन जो है हमारा कि कवि अगले जन्म से क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीवानंद दास किस भाषा के कवि है। जीवानंद दास किस भाषा के कवि है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में उर्दू, ऑप्शन नंबर सी में उड़िया और ऑप्शन नंबर डी में बंगला। ठीक है, वांगला। तो जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बंगला। ठीक है, बंगला भाषा के जीवानंद दास जो है वो कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना एकदम ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए और इस बार जो है एकदम रियल में रिजल्ट ला के छप्पर फाड़ दीजिए और बता दीजिए कि एग्ज़ाम भी है। और 12th में आपका रिजल्ट का सिर्फ पढ़ाई के तौर से मायने होता है, लेकिन 10th क्लास में सब कहाँ गरेले रहता है, वो कितना लाया वो कितना लाया वो कैसा। तो एकदम मज़ेदार रिजल्ट लाइए और हिला दीजिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलिए मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में, बाय।